Hello everyone, my name is Anita Singh, class MSc 4 SEM, गवर्नमेंट रेवती रमन मिश्र पीजी कॉलेज सूरजपुर छत्तीसगढ़। सब्जेक्ट मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी मटेरियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। टॉपिक वाटर स्प्लिटिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंटेंट में क्या है। इंट्रोडक्शन, स्प्लिट वाटर मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस, रेडियोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस, एडवांटेज और क्या है इसका एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो वाटर स्प्लिटिंग होता क्या है। तो वाटर स्प्लिटिंग एक इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। इस रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हीट या लाइट। ए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे जो हाइड्रोजन मिलता है वो एक क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूल होता है। फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशन के लिए इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। वाटर बहुत मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए प्रोसेस यूज़फुल होता है और ये नेचुरल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होती है। आगे देखेंगे हम इसका वाई टू स्प्लिट वाटर। पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है और पानी बहुत मात्रा में क्या होती है, अवेलेबल होती है। हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ बढ़ रहा है क्योंकि ऑयल और नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स कम हो रहे हैं। ये हाइड्रोजन इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है। वाटर स्प्लिटिंग से ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग के कई सारे मेथड हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग, फोटो कैटालिटिक वाटर स्प्लिटिंग, रेडियोलाइसिस, फोटोबायोलॉजिकल वाटर स्प्लिटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, न्यूक्लियर थर्मल केमिकल प्रोडक्शन। तो आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर में इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे एल्युमिनियम बनाने में। इसके 2 टाइप्स होते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट देखेंगे हम रेडियोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस। तो रेडियोलाइसिस में न्यूक्लियर रेडिएशन के थ्रू मॉलिक्यूल्स तोड़ दिए जाते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। और थर्मोलाइसिस में हाई टेम्परेचर से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। आगे हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग। तो फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग में होता क्या है। फोटोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग को आर्टिफिशियल फोटोसाइंथेसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में सनलाइट का यूज़ करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जैसे TiO2 यूज़ होते हैं। जब लाइट सेमीकंडक्टर पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिट हो जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और होल्स वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और रिन्यूएबल प्रोसेस है। इसकी एफिशिएंसी मटेरियल्स और लाइट अब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। आगे हम देखेंगे फोटोसाइंथेसिस केमिकल वाटर स्प्लिटिंग का स्ट्रक्चर है, डायग्राम। नेक्स्ट देखेंगे हम फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में होता क्या है। फोटोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी की मदद से वाटर स्प्लिट होता है। ये फोटोसाइंथेसिस के लाइट
रिएक्शन में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्सिट हो जाते हैं। वाटर हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन आयन एटीपी बनाने में क्या होती है, हेल्प करते हैं। और ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बैलेंस मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। आगे हम देखेंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज में होता क्या है, ये फॉसिल फ्यूल सेल की जगह क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। और आगे देखेंगे हम इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल्स में इसका यूज़ किया जाता है और फ्यूल सेल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है। एनर्जी सोर्स रिन्यूएबल क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है और ग्रीन हाउस गैस रिड्यूसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। थैंक यू।